कसम खाता हूं मैं करूंगा ये घर जिसे तुम काबा कहते हो जमीन के बराबर। मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। मक्का मुकर्रमा जजीरा अरब का वो मुकद्दस शहर जिसके मरकज में खाना काबा वाक़ है। ये वो घर है जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तामीर किया। वक्त गुजरने के साथ अगरचे मक्का के लोग बुत परस्ती में मुब्तला हो चुके थे, लेकिन खाना काबा की अजमत और एहतराम उनके दिलों में अब भी मौजूद था। ये एहतराम दरअसल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की बाकियात था। यही वो पस मंजर है जिसमें तारीख का एक अजीम वाकया पेश आया। इब्राहा यमन का हबशी गवर्नर था जो उस वक्त हबशा की सल्तनत के जेर असर था। उसने सनहा में एक अजीम और शानदार गिरजाघर तामीर करवाया जिसे तारीख में अल-कुलीस के नाम से जाना जाता है। इब्राहा की ख्वाहिश ये थी कि अरब के लोग हज और जियारत के लिए मक्का के बजाय सनहा आएं और खाना काबा की बजाय उस गिरजाघर का तवाफ करें। आज से सुन लो, अरब के लोग मक्का नहीं जाएंगे, अल-कुलैस तमीर हो चुकी है। लेकिन अरबों के दिल खाना काबा से जुड़े हुए थे। ये बात इब्राहा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। तारीखी रिवायात के मुताबिक एक अरब शख्स ने गुस्से में आकर सनहा की उस गिरजाघर की बेहुरमती कर दी। जब ये खबर इब्राहा तक पहुंची तो वो शदीद गुस्से में आ गया और उसने कसम खाई कि वो खाना काबा को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देगा। कसम खाता हूं मैं करूंगा ये घर जिसे तुम काबा कहते हो जमीन के बराबर। मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। यहीं से एक अजीम मगर नाकाम लश्कर की तैयारी शुरू हुई। इब्राहा ने एक बड़ी फौज तैयार की जिसमें आम सिपाहियों के साथ हाथी भी शामिल थे। अरब इससे पहले कभी जंग में हाथी नहीं देख चुके थे, इसीलिए ये लश्कर उनके लिए खौफ की अलामत बन गया। उन हाथियों में एक बड़ा हाथी भी था जिसे तारीखी रिवायात में महमूद कहा गया है। ये लश्कर मक्का की तरफ बढ़ता चला गया और रास्ते में लोगों के जानवर जब्त करता गया, जिनमें हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी शामिल थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब नबी करीम के दादा और खाना काबा के निगरान थे। वो इब्राहा के पास गए और सिर्फ अपने ऊंटों की वापसी का मुतालबा किया। इब्राहा ने हैरत से कहा, मैं तुम्हारे मुकद्दस घर को गिराने आया हूं और तुम सिर्फ ऊंट मांग रहे हो। मैं तुम्हारे मुकद्दस घर को गिराने आया हूं और तुम सिर्फ ऊंट मांग रहे हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने तारीख साज जवाब दिया, मैं ऊंटों का मालिक हूं और इस घर का मालिक अल्लाह है, वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। ये जुमला तौहीद, यकीन और कामिल ईमान की एक अजीम मिसाल है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का वालों को हुक्म दिया कि वो पहाड़ों में चले जाएं। फिर वो खुद खाना काबा के दरवाजे पर आए और अल्लाह के हुजूर दुआ की। इसके बाद वो भी पहाड़ की तरफ चले गए और मक्का जाहिरी तौर पर खाली हो गया। जब इब्राहा ने हमले का हुक्म दिया तो हाथियों को खाना काबा की तरफ बढ़ाया गया, लेकिन बड़ा हाथी काबा की तरफ बढ़ने से इनकार कर गया। जब उसका रुख यमन की तरफ किया जाता तो वो फौरन चल पड़ता, लेकिन काबा की सिमत कदम बढ़ाने से रुक जाता। ये खुद अल्लाह की कुदरत की पहली निशानी थी। अब वो लम्हा आया जिसे अल्लाह ने खुद कुरान में बयान फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया?
क्या उसने उनकी चाल को नाकाम नहीं बना दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उन पर पक्की हुई मट्टी के कंकर फेंक रहे थे। फिर अल्लाह ने उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। कुरान ने उन परिंदों को तैरन अबाबील कहा, यानी झुंड दर झुंड आने वाले परिंदे। ये परिंदे अल्लाह के हुक्म से आए और उनके पास सिज्जील यानी पक्की हुई मट्टी के छोटे कंकर थे। ये कंकर साइज में छोटे थे मगर अल्लाह के हुक्म से निहायत मोहलिक थे। जब वो कंकर सिपाहियों पर गिरते तो उनके जिस्म तबाह हो जाते। ये कोई आम हमला नहीं था बल्कि खालिसतन अल्लाह का मोजज़ा था। अरब इस वाक़े को इतना बड़ा समझते थे कि उन्होंने उसी साल को साले फील का नाम दे दिया। उसी साल कुछ अरसे बाद अल्लाह ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। ये वाक़या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले अल्लाह की खास हिफाजत की अलामत था। ये वाक़या हमें सिखाता है अल्लाह के फैसले के सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं ठहर सकती। अल्लाह अपने घर और अपने दीन की हिफाजत खुद करता है। गुरूर, ताकत और साजिश आखिरकार तबाही की तरफ ले जाते हैं। खाना काबा आज भी कायम है और कयामत तक कायम रहेगा क्योंकि उसका मुहाफिज कोई इंसान नहीं बल्कि खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन है।